हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरे व्लॉग की शुरुआत होती है आज मॉर्निंग वॉक से। और आज मैं फ़ोन लेके आ गई थी। थोड़ा सा मुझे व्लॉग शूट करना था सुबह का, मॉर्निंग का, इसीलिए। और बस डेली का मॉर्निंग वॉक मेरा शुरू हो चुका है। और आज है वेडनेसडे, तो मैं अभी जा रही हूँ गणेश जी के मंदिर, जो कि हर बुधवार को मैं जाती हूँ, क्योंकि बस गणेश जी के मंदिर का जो रूटीन रहता है मेरा, हर 8 दिन में एक बार होता ही है। और सुबह जल्दी जाके आ जाती हूँ मैं। इस टाइम जो सूरज भगवान के दर्शन किए मैंने, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सनराइज़। तो फ्रेंड्स, मंदिर में यहाँ पे एंट्री हो चुकी है और फाइनली गणेश जी से लेते हैं हम आशीर्वाद और निकलते हैं घर के लिए। तो आज है हमारी चैलेंज का डे 6, तो फटाफट करते हैं टाइमर शुरू। तो फ्रेंड्स, फाइनली पढ़ाई की करते हैं शुरुआत। और बस आपको कहना चाहूँगी कि हम सबके साथ ऐसा होता है, जब भी हम एग्ज़ाम वगैरह हमारा पास में आ रहा होता है, तो जो डर लगना वो स्वाभाविक है। मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि डर लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ भी याद नहीं है। तो आपको यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम जब भी एग्ज़ाम पास में आता है और हमारा जितना भी पढ़ा हुआ होता है, वो हमें हमें सबको ही ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में बिल्कुल ठंडे दिमाग से अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, तो हमें वहाँ पे उसका जो ऑप्शन है वो नज़र आ जाता है, माइंड में हमें अपने आप ही आ जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि कुछ भी मुझे याद नहीं है और मुझे डर लग रहा है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि हम सबकी सिचुएशन बिल्कुल एक जैसी है, बिल्कुल सेम होती है। और बस जो डर लगना स्वाभाविक है, वो ऐसी बात नहीं है कि आपको ही डर लग रहा है। डर मुझे भी लगता है जब भी मैं कोई एग्ज़ाम देती हूँ। तो बस डरना नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हमें तो हमारा जो टॉपिक है उसको क्लियर करना है, जो सिलेबस है उसको क्लियर करना है, जितने ज़्यादा हो सके हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको अपने जो मैटर होता है ना, उस पे पूरा विश्वास रखना है। अभी इस टाइम ये जो टाइमिंग चल रहा है, अभी 6-7 दिन जो भी हमारे बचे हैं रीट एग्जाम में, तो बस मैं कहना चाहूँगी, इसमें हमारा जो सिलेबस है या हमारे पास जो भी मैटर है ना, जिससे हम पढ़ रहे हैं, उस पे हमें विश्वास रखना है। सबसे पहले आप उस पे विश्वास करो कि हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें से क्वेश्चंस आएँगे बस। क्योंकि मैं एक बात आपको अच्छे से कहना चाहता हूँ कि हम बुक जो होती है ना, वो सारी सेम होती है। सारे राइटर अच्छे होते हैं, सभी बुक में सब कुछ पैटर्न जो मैटर होता है वो सब दे रखा होता है, सारी बुकों में दे रखा होता है, किसी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। बस फ़र्क होता है कि हम अलग अलग बुक लेके आ जाते हैं राइटर के, बस इतना सा फ़र्क होता है। और हमारे मन में सवाल पैदा होने लग जाते हैं कि उस राइटर की बुक अच्छी होगी या फिर उस राइटर की या उन टीचर की बुक अच्छी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक बुक जो होती है वो अपने आप में बेस्ट होती है। और बुक जो होती है ना, बस बुक को ही बेस्ट मानना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी बुक हो। बस यहाँ पे कहना चाहूँगी, तो अपने मैटर पे हमें विश्वास करना है। और हमारी जो भी सामग्री है, हमने जो भी लर्न किया है, हमने जितने भी क्वेश्चंस निकाले हैं, जो भी हमने मॉक टेस्ट दिए हैं, सब कुछ हमारे लिए अच्छा है। कुछ भी यहाँ पे बुरा नहीं है। तो बस सब कुछ अच्छा है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत कीजिए कि वो इंसान क्या पढ़ रहा होगा या फिर मैं क्या पढ़ रही हूँ या फिर आप क्या पढ़ रहे हो। उन सब चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमारे पास जो मैटर है, हमारे पास जो सामग्री है, बस वो हमारे लिए पर्याप्त है। उसी में हमें पढ़ना है और उसी से हम क्लियर कर भी लेंगे। खुद पर और अपनी सामग्री पर बस पूरा विश्वास हमें रखना है। तो बस अब आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। और अब मेरे पास एक भी कमेंट्स ये वाला नहीं आना चाहिए कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि अब डरने वाली बात कुछ भी नहीं है। जो भी हमारे पास मैटर है हम पढ़ रहे हैं, जो भी हमने याद किया है वो हमें याद आएगा। अभी नहीं तो एग्जाम में आएगा। एग्जाम के पास हमें हमेशा ये लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है। सभी को लगता है, आपको नहीं लग रहा, सबको ऐसा ही लगता है। तो बस अब जो है, आप जो आराम से है अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालिए, अपने जो भी आपको मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं वो दीजिए, जो भी आपको क्लासेस वगैरह देखनी है देखिए, और अपना जो आराम से है अपने मैटर, अपने सब्जेक्ट, अपने जो लैंग्वेज है वो सबको क्लियर कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, एक बात आप हमेशा याद रखना, कल को आसान बनाने के लिए हमें आज बहुत मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस खुद को एक्टिव रखना है हमेशा। हाँ, हमेशा अपने माइंड को एक्टिव रखना है। इस तरह से हम डर डर के हम पढ़ेंगे तो आधा तो मैटर वैसे हम भूल जाएंगे। और हमेशा एक बात की आप गांठ बांध देना कि अगर हमने सफ़र शुरू कर दिया है तो अब बीच रास्ते से लौटना कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस, क्योंकि वापस आने में हमको जितना ही समय लगेगा जितना हम मंजिल के करीब होते हैं। तो बस इस बात को हमेशा याद रखना है। अक्सर आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि काफ़ी लोग तैयारी करते हैं, लेकिन वो उनके मतलब किसी भी डर के बहाने आप मान लो, या फिर वो एग्ज़ाम में बार-बार असफल होते हैं, इसलिए वो क्या वापस अपनी तैयारी करना छोड़ देते हैं। तो बस यही मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमें तैयारी नहीं छोड़नी है इस बार। और बस कंटिन्यू अपनी तैयारी को हमें रखना ही है, चाहे सिलेक्शन अब हो, इस साल हो, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर हो या उसके अगले साल हो, इस बात को हमेशा याद रखना है। और फ्रेंड्स, जो दुःख होता है, जो स्ट्रगल होता है, जो टेंशन्स होती है, जो डर जो होता है, ये सभी की लाइफ में होता है। तो बस हर किसी की लाइफ में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी इंसान मुस्कुराकर खुश रहकर अपना जो स्ट्रगल है वो करता रहता है। जैसे कि आपको एक लाइन बताना चाहूँगी कि खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है,
इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। तो हर कोई खुश इंसान जो है ज़रूरी नहीं है कि वो खुश ही हो। तो ऐसा भी होता है कि खुश होके इंसान अपने स्ट्रगल करता है, अपने वर्क को जो है अच्छे से अपने मन लगाकर पढ़ाई करता है, मन लगाकर अपने हर एक काम को करता है। तो बस जिस तरह से अब मैं आप मानोगे नहीं, जैसे एग्ज़ाम के टाइम भी मैं एडिटिंग करती हूँ ना, तो बस मुझे लगता है कि मैं अपनी हर एक बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ, हम मेरा डेली रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो बस ये जो चीज़ है वो बिल्कुल मैं पूरी लगन और मेहनत के साथ में कर रही हूँ। और मैं जो अपनी पढ़ाई करती हूँ पूरी मेहनत और लगन से करती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एग्ज़ाम आज है, कल है, परसों है, बस मैंने सोच लिया है मुझे पढ़ना है। अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो मुझे लगेगा मेरे अंदर कोई कमी थी, मेरे वीक पॉइंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो बस ऐसा ही सोच के हमें तैयारी करनी है। तो बस आज से आप लोग एक प्रॉमिस मुझसे करना या अपने आप से प्रॉमिस करना कि बस मुझे अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। तो फ्रेंड्स, कल मेरे पास में एक कमेंट आया था, मुझे नाम तो उनका याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ये बताना चाहूँगी कि उन्होंने बोला था कि मैडम साहब, विद्यार्थी का ध्येय वाक्य है क्रियाशीलता या फिर क्रियाशील होकर अपना वर्क करना और चुप रहना। तो ये जो 2 बातें जिन्होंने अपनी लाइफ में अपना ली है ना, तो ज़रूर वो एक दिन सक्सेस उनको ज़रूर मिलेगी। मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी, उनका ये कमेंट भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ऐसे पॉजिटिव थॉट के साथ हमें तैयारी करनी है, इतने सकारात्मक विचार के साथ हम अगर तैयारी करेंगे तो हर एक जो लक्ष्य है उसको पा सकते हैं, हमारी सक्सेस तक हम पहुँच सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आज का जो दौर है उसमें एक जो स्टूडेंट्स की जो लाइफ होती है वो इतनी आसान नहीं होती है। ये मैं भी अच्छे से समझ सकती हूँ, आप लोग भी अच्छे से समझ सकते हैं। हमारा जो स्ट्रगल का टाइम है इतना आसान नहीं है, हमें हर तरह की तकलीफ़ झेलनी पड़ती है, दुःख दर्द झेलना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है और बहुत सारा अदर वर्क करना पड़ता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को सँभालना पड़ता है। मतलब मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये जो दौर है लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिलेक्शन हो गया या नहीं हुआ, क्या हुआ, कब से तैयारी कर रहे हो, ये सब। तो काफ़ी बातें हमें झेलनी पड़ती है। तो अभी मैं कहना चाहूँगी सिर्फ़ चुप रह के खामोशी से हमें हमारी तैयारी करनी है और सिर्फ़ चुप रहना है, अपने माइंड को एक्टिव रखना है। और बस वो कहते हैं ना कि एक्टिव रहकर हम अगर अपनी मेहनत करेंगे ना तो वो एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो बस इसी उम्मीद के साथ में मैं अपना व्लॉग आज एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आई थी कि आरपीएससी ने अपना पैटर्न बदल दिया है, इस बारे में आप अपने विचार जो है वो शेयर कीजिए या ब्लॉग बनाइए। तो इसके बारे में ब्लॉग अलग से बना दूँगी आपको। तो आपको कहना चाहूँगी मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में और पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए।